मुझे अफसोस है इस कौम पर कि देखो कुरान को इन लोगों ने मजाक बना दिया। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं कि मेरा ख्याल है कि सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ लूं। और ये अमल ऐसा अमल है कि दूर दूर से लोग तुमसे पूछने आएंगे, कॉल करेंगे, भैया हमें भी अमल बताओ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो वीडियो पूरी देखेगा उसको अमल की इजाजत है। पाकिस्तान के एक बहुत मुस्तनद पीर साहब हैं, बहुत मुस्तनद। एक आध बार पहले मैं जिक्र कर चुका हूं किसी वीडियो में, तो नाम भी बताया था, लेकिन आज मैं नाम बताने के जहन में मूड में नहीं हूं। बहुत मुस्तनद, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर हैं। तो उन्होंने एक बार एक वजीफा बताया। किसी ने पूछा ना कि हजरत साहब पेट्रोल हमारा जल्दी खत्म हो जाता है मोटरसाइकिल में, तो उन्होंने पता है क्या बताया? उन्होंने कहा कि तू इस तरह किया कर कि बिस्मिल्लाह, यानी पेट्रोल की वो जो टंकी है उसका ढक्कन खोल के ना उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फूंक मार। अब देखो बिस्मिल्लाह कुरान में है कि नहीं? सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी उठ पड़ा कि भैया ये क्या, इस तरह पेट्रोल बढ़ने लगे, ये है वो। कमाल है यार। ओ यार, खुदा का नाम है तुम्हारा, पीर साहब बताएं ना बताएं, चलो वो इलादा बात है। मैं एक सवाल करता हूं, क्या तुम्हें नहीं पता कि बिस्मिल्लाह जब नाजुल हुई तो शैतान ने सफे मातम बिछा लिया था, मट्टी अपने ऊपर डाली थी, कीचड़ डाला था, हैं? शैतान समझ गया कि इसमें क्या ताकत है, लेकिन मुसलमान हमारा नहीं समझता है। शायद ये शैतान का भी उस्ताद है, अल्लाह माफ करे, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग हैं जो दिलो जान से कुरान को बरकत भी मानते हैं, कुरान को एक पूरी जिंदगी का एक मतलब है कि रहनुमा भी मानते हैं, कुरान पर अमल भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा भी समझते हैं। और कुरान मैं मानता हूं कि सिर्फ वज़ाइफ के लिए नहीं आया, इस पर अमल करना है इसके लिए आया है। लेकिन एक सच्चा मुसलमान हो और फिर सोशल मीडिया पर वो तंज करे कि हजरत साहब देखो जी गोरा क्या कहेगा, गोरा जो मर्जी कहता रहे भाई, हमारा ईमान है, मेरा ये है ईमान, मेरा ये यकीन है, मेरे मुस्तफा सा ना कोई हसी है, कि रुख जब से देखा है, जब से कमर में निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते मेरे आका। ये वो कुरान है जो उस मेरे नबी जिसको चांद भी देख के शर्मा जाए उस पर नाज़िल है, और बिस्मिल्लाह भी उसी की है। और मिसाल सूरह कौसर को पढ़ लेता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो फिर याद रखना कि ये दिबाचा समझ लें या डिस्क्लेमर समझ लें जो मैंने बात की है, कि जो कोई तुम्हें कहे ना कि अल्लाह का नाम ले रहा है ना, कुरान बता रहा है, कोई जादू टूना, कोई उल्ट कुरान, कोई उल्ट बिस्मिल्लाह तो नहीं ना बता रहा, कोई काला इल्म तो नहीं ना बता रहा, फौरन मान जा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फूंक दे, तुम्हारा ये होगा, तुम कर लो। तुमसे पूछेंगे ना फरिश्ते क़यामत के दिन, या अल्लाह पूछेगा कि तूने क्यों, मतलब है कि उस पर तुम्हें यकीन था, तो तुमने कह देना है कि मौला उस पर यकीन नहीं था, तेरी कलाम पर यकीन था, है? तो एक अमल मैं आपको बताता हूं। ये अमल है कि जो बंदा नमाज इशा के बाद ये अमल कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी सोच से ज्यादा उसको अता करेंगे। अब वो चाहे पैसा हो, है जी, चाहे वो रिज़्क हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो दुनियावी माल हो, चाहे वो उखरवी माल हो, आखिरत की यानी वो आसानियां हो, तो अल्लाह ताला कामयाबियां तुम्हारी कदमों में डालेगा, कामयाबियां तुम्हारा कदम चूमेंगी और दुश्मन बर्बाद होगा, है? इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो मैं एक अमल आज आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं, इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां तुम्हारा मुकद्दर बनेगी।
ये शुरू में जो पीर साहब का मैंने आपको वाकया सुनाया ना, बिल्कुल एक देवबंदी मौलवी हैं जो मानते ही नहीं है इन चीज़ों को, दम, वो कहते हैं बिदअत है बिदअत है। उनका भी बड़ा मशहूर हुआ है जी कि मीटर पर दम करो, ये जो बिजली का मीटर है, यूनिटें कम आएंगी। जब अपना मर्जी हो ना तो फिर बिदअत नहीं रहती है। तो बहरहाल मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, ना देवबंदियों को, ना बरेलवियों को, ना सुन्नियों को, ना अहले तशी को, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, मुसलमान है। और कौम जो है ना, ये हमारी जो हमारे मुल्क की, चाहे वो मिसाल इंडिया में ही क्यों ना मुसलमान हो, सबको चाहिए एक हो जाओ, एक नबी को, एक रसूल को, एक अल्लाह को तुम मानने वाले हो। तो अमल में आज आपको बताने लगा हूं इंशाल्लाह। इशा की नमाज के बाद पढ़े 15 मिनट, आप देखेंगे कि आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, आपके वाकयात बदलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपके रस्ते में कामयाबियां आपकी गुलाम बनाकर पेश फरमाएगा। आप पढ़ने वाला चाहे औरत हो, छोटा बच्चा हो, बच्ची हो, मर्द हो, बुजुर्ग हो, सब इंशाल्लाह ये पढ़ें। इंशाल्लाह ताला तुम्हारी नेकियों के चलो ढेर लगेंगे, नेकियों के ढेर लग जाएंगे, लेकिन दुनियावी तुम्हारे मामलात अल्लाह पाक सीधे फरमाएगा। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, एक कमेंट कर दें और इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पर कर दें, ग्रुप में कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोग देख सकें। अगर फेसबुक पर करना है, फेसबुक पर भी ग्रुप है, वहाँ पर शेयर कीजिए। अमल सुने कि जो बंदा नमाज इशा के बाद, देखें जिंदगी में हर शख्स, कोई, मैं कहता हूं एक बंदा है ना, उसके पास 100 करोड़ नहीं 100 अरब है, वो भी कभी ना कभी कोई मसले में आएगा, फंस जाता है। बल्कि वो दुख ज्यादा उनको होते हैं, गरीब को मैं समझता हूँ कम होते हैं, लेकिन होते बहुत है गरीब को, है बड़ा जिंदगी मौत वाला मामला बन जाता है। और एक हदीस भी है कि गुर्बत जो है ना कुफर तक ले जाती है। तो बहरहाल बंदा हो, दुख ना आए, आजमाइश ना आए, हो नहीं सकता। अगर आप परेशान हैं, कोई दिल में बात रख के कहते हैं कि या अल्लाह ये कैसे पूरी हो, तो पता है आपको क्या चाहिए, नमाज इशा के बाद आंखें बंद करके, नमाज पढ़ी ना आपने इशा की, आंखें बंद करके आप पढ़ें, ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पढ़ के ना आपने बिस्मिल्लाह, इसको आपने 3 बार पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार पढ़ के इसके बाद कहना है इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये आपने 15 मिनट पढ़ते रहना, गिनने की भी जरूरत नहीं है। जब बंदा कहे ना तस्बीह उठा ले, ये दानों वाली तस्बीह नजर आ रही है, या ये काउंटिंग मशीन है जिस पर ये डिजिटल नंबर आ जाते हैं, ये भी उठाने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट टाइम रख लो मोबाइल पर, 3 बार बिस्मिल्लाह, 1 बार सूरह कौसर, 3 बार बिस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। कई बंदे ये पता क्या कहते हैं, बिदअत है, ये है वो है, कुरान पढ़ना बिदअत है, बिस्मिल्लाह पढ़नी बिदअत है? हदीस में नहीं है, बुजुर्गों का तजर्बा है और कुरान है। बंदा कुरान खोल के बैठ जाए, पढ़ना शुरू कर, बिदअत है। कमाल है भाई, खुद बताओ मीटर बिजली का आहिस्ता करने का तरीका, तो वो बिदअत नहीं है? तो जो बंदा यकीन करता है ना, यकीन करें कि रब उसका हाथ पकड़ लेते हैं जी। अब बंदा कहे कि यार ये इस बंदे ने तो दाढ़ी नहीं रखी, ये बंदा यार, ये बंदा खुद कभी, हो सकता है इसको गुस्ल का नहीं पता, क्या पता अल्लाह तुमको आज़मा रहा हो, उसके जरिए उसकी जबान से वजीफा बताकर कि भैया देखते हैं कुरान को ये मानता है? कुरान वैसे तो मैं मेरा जहां तक मतलब ये सोच है ना, कुरान वज़ाइफ के लिए नहीं है, कुरान इसलिए है कि इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, इस पर अमल किया जाए और अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक ढाली जाए। लेकिन कुरान है, इसमें बड़ी बरकत है, थोड़ा सा हमें भी इसका बेनिफिट बतौर तवीज़, बतौर वजीफा मिल जाए तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करेगा, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है, मेरे नबी पर नाजिल हुई है। तो ये बिस्मिल्लाह भी कुरान में है और सूरह कौसर भी। 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के ना, 1 बार सूरह कौसर, इस तरह पढ़ना शुरू कर दो 15 मिनट। कुछ दिन ये अमल करने से हर आपकी जिंदगी की रुकावट अल्लाह हटाएगा।
میں نے نہیں ہٹانی، اللہ ہٹائے گا۔ عمل کیجئے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔